Good morning friends, I am Sanjay and once again I welcome to one and all in VPS Spoken English. So my dear friends, without taking any more time, let's get started. Today's topic is what is sentence? Let's see. A group of words that makes a meaningful expression is called a sentence. So my dear student, because we are learning spoken English, so I'll use both language, Hindi और English. शब्दों का समूह जो कि एक सेंस निकाले उसको हम कहेंगे सेंटेंस, ना कि शब्दों के समूह को। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एनिमल इज अ कैट, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कैट इज अ एनिमल तो ये आपका सेंटेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। हमारे पास 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, या कि स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस। इसके 3 टाइप होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। So it is interrogative sentence. When we ask a question, so it is a type of interrogative sentence. So let's see another type of sentence, that is imperative sentence. And we use order, advice, request, command. So all the types of sentence comes into the imperative sentence. जब हम किसी वाक्य को पूरे वाक्य में ना कह के सीधा आदेश देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ मत बैठो, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो कौन से सेंटेंस रहेंगे आपके? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ का आपका टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाओ व्हाट अ फ्लावर। जब हम एकदम से किसी का बगैर सोचे विचारे एकदम से जब हमारे मुंह से सेंटेंस निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि सौरो, अलास, शी इज डेड, ये हो जाएगा आपका सौरो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे लास्ट फिफ्थ टाइप की व्हेन वी यूज सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, विशेस, these types of sentence comes into optative sentence. My dear student, I hope you have understood very well about the what is sentence and how many types of sentences we are using in our daily life. We will clear it. तो मैंने भी आपको शॉर्ट में बताए थे सारे के सारे टाइप्स। अब मैं आपको बताऊंगा असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स। We have 3 types of assertive sentence. First is affirmative sentence. जनरली जो हम सिंपल वाक्य यूज करते हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। उसी में नेगेटिव सेंटेंस, उसी के बाद जो C नंबर पर है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हम टेंस में यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हम वाक्य यूज करते हैं ज्यादातर वो इन्हीं के टाइप्स होते हैं। आइए अब देखते हैं, इनके एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे आसान होता है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे दे हैव डन दिस वर्क। उसके बाद इसी को हम अगर नेगेटिव में लिखना चाहें तो नेगेटिव में कैसे लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस, इसका एग्जांपल हम देखेंगे जो हमने पहले समझा था। अगर उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस अगर उसका बनाएं तो वो कैसे बनेगा? दे हैव नॉट डन दिस वर्क। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। इसका मीनिंग नेगेटिव फॉर्म में आएगा, दे हैव नॉट डन दिस वर्क। लेट्स सी अनदर टाइप्स ऑफ assertive sentence, that is interrogative sentence. When we start any sentence, helping verb, subject, main verb plus object plus आपका question marks. My dear students, interrogative sentence है तो हमें लास्ट में सेंटेंस को खत्म करने के बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, अफर्मेटिव लिखते हैं, तो उसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स किसके यूज करेंगे? हम यहाँ फुल स्टॉप का। ये ध्यान रखना है, इससे आपकी क्रिएटिविटी शो होती है। अगर मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया और अगर आपने सोचा कि हमने यहाँ पर समझ लिया बस काम हो गया, नो, दिस इज नॉट कंप्लीट वर्क। So everything is depending on you, my dear students. If I have done any topic here, so it means you have to do. So after that,
only this condition you will be complete in spoken English. So come to the point. अब हम बात करेंगे second types of sentence, that is interrogative sentence. अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर पढ़ाया और इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर पढ़ाया। टेंस में एक टाइप होता है और दूसरा टाइप होता है WH वर्ड्स के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद W और H वर्ड्स. You have observed many sentences start with W or H words. So these types of sentence are the types of interrogative sentence. So let's see other types of sentence, that is imperative sentence. I told you about the imperative sentence. Once again I am repeating it. जो सेंटेंस हमें ऑर्डर के फॉर्म में शो होते हैं, कमांड के फॉर्म में शो होते हैं, रिक्वेस्ट के फॉर्म में शो होते हैं, वो हमारे imperative सेंटेंस होते हैं. सबसे आसान होता है imperative सेंटेंस. इसको हम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं. Whether you haven't completed your grammar portion, your tense, doesn't matter. You can use these types of sentences from right now. Imperative sentence आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे sentences मिल जाएंगे. Please come here, please sit down, don't follow this way, stand up, sit down. So all the types of sentences are the types of imperative sentences. अभी हमारे दो टाइप्स और बचे हैं, उनको और हम देखेंगे. एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. माय डियर स्टूडेंट्स, द सेंटेंसेस हैविंग द सेंस ऑफ sorrow, joy, wonder are called exclamatory sentence. So always remind the thing, this is very important, that is use of exclamatory marks. जब भी आप exclamatory sentence लिखते हैं या कभी भी आप समझते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर exclamatory marks का यूज आपको जरूर करना है. हिंदी में आपको बताता हूँ, वो वाक्य जो हमें आनंद, दुख और अचंभित कर दें, उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी वाक्य. जैसे कि हुर्रे, इंडिया वन द मैच. एकदम हमें नहीं पता, लेकिन अचानक से जब हम कोई इमोशन आते हैं और जब हमारे मुंह से उस टाइम पर कोई सेंटेंस निकलता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. हुर्रे, इंडिया वन द मैच. अलास, द ओल्ड मैन इज नो मोर. सो देयर इज अ सेंस ऑफ सॉरो. What a beautiful scene it is. Up to the last type of sentence, that is optative sentence. The sentences having the sense of blessing wishes are called optative sentence. That is, जब भी हम दुआओं की बात करते हैं, किसी को बधाई देते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो उस टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे. May God bless you, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे. So my dear student, right now we have done the topic of sentences. So today we have learned what is sentence and what are the kinds of sentences. I hope you have understood very well. I would like to say to you, you have to be continue in our class. Only this condition you can learn spoken English very well. So thanks for watching my video. God bless you.